बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक लेक्चरर हूँ। आज की प्रेजेंटेशन जो मैंने एज ए टीचर बनाई है वो ऐसी प्रेजेंटेशन है कि हर टीचर के लिए एक इफ़ेक्टिव वे है पढ़ाने का। सबसे पहले मैंने ये टॉपिक सारे अरेंज कर दिए हैं ताकि स्टूडेंट को ये अंदाज़ा रहे कि ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और इस तरतीब से पढ़ेंगे। और उसमें अब ये देखें सारे आपको डिम नज़र आ रहे हैं। इन डिम्स में से अब स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होगी कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक फंक्शन इस्तेमाल किया है यू फ्लैश करने का, कि एक टॉपिक फ्लैश होगा जहाँ से स्टूडेंट को अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और यहाँ से आगे कैसे चलेंगे, ये देखिए वही टॉपिक ओपन होगा और उसके बाद सारी चीज़ें आप स्टडी करते रहेंगे। ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको मैं मेन पॉइंट पर लेकर जा सकूँ। इस तरीके से ये देखिए एक सब टॉपिक आ गया, सब टॉपिक इस तरह जूम इन होगा और इनको आप किस तरह लेकर चलेंगे। प्रेजेंटेशन में बाकी चीज़ें भी होंगी डेफिनेटली, लेकिन ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आप किस तरह बना सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके से वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाएंगे और यहीं से ही फिर आप दोबारा है जी कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोबारा जब प्रेजेंटेशन चलेगी तो फिर उसी तरह इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा। ये है उसी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का ही, जहाँ पर वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स की ये देखिए टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसी तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस सब में सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फ्लैश फंक्शन मैंने किस तरह इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन से नई स्लाइड ले रहा हूँ। यहाँ पर ये मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड में आए और सॉलिड फिल में आकर यहाँ पर ये ब्लैक फिल कर दिया। नेक्स्ट इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद शेप्स पे आए, ओवल सेलेक्ट की और कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करने के बाद हमने ये एक दायरा बना लिया। इस दायरे में मैंने एक लाइट कलर फिल किया और इसकी मैंने आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर दी और उसके बाद मैंने इसको कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और यहीं पर आकर इस पे मैंने ये ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब ये ब्लैक कलर इसके बिल्कुल ऊपर आ जाना है, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि वो डिम वाला ऑप्शन क्लियर हो सके कि कुछ नज़र दरमियान से आ ज़रूर रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो ये किनारे इनके बिल्कुल बराबर हैं लेकिन वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसका साइज़ में थोड़ा सा, ये जो बाहर वाला डिम है ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, इसका मैंने थोड़ा सा साइज़ बाहर कर दिया है, बढ़ा दिया है। बैकग्राउंड और इसका कलर सेम है तो इस वजह से वो बिल्कुल मर्ज हो गए हैं और कोई अजीब नज़र नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब मैं टेक्स्ट ले आता हूँ अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन से। यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ से मैं टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर ली सारी, दायरा कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इस तरह एक और सिलेक्शन मारी तो कंट्रोल सी किया, सारे सिलेक्ट करके मैं कॉपी करके यहाँ ले आया। ये देखिए जी, अब ये सारे के सारी टेक्स्ट मेरी जो है वो दूसरी स्लाइड में आ चुकी है और मैं इनको कैसे करूँगा, इनको मैं यूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको सेलेक्ट करने के बजाय, ताकि ये चीज़ें अपनी जगह पे रहें और मैं इनको बाकी चीज़ें अरेंज कर सकूँ। ये देखिए जी, मज़ीद आप यूँ भी कर सकते हैं, यूँ सेलेक्ट करें और शेप फॉर्मेट में आके सिलेक्शन पेन ओपन कर लें। यहाँ पे आके आप इनको अरेंज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ये अलाइन में आके अलाइन टू सेंटर, बिल्कुल सेंटर हो जाएगा और अलाइन टू मिडल भी हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी बहुत कमी बेशी थी जो दूर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब इस पे मैं ये जो ऊपर वाला बॉक्स था ये मैंने सेलेक्ट किया है, नीचे येलो वही चल रहा है, इसको मैंने एनिमेशंस पे क्लिक किया है, ऐड एनिमेशंस में आया हूँ और जहाँ पे आने के बाद मैं मोर एम्फोसिस पे क्लिक करके ब्लिंक पे क्लिक करता हूँ। ब्लिंक पे ही मैंने क्लिक कर दिया, ये एनिमेशन मैंने लगा दी है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, सिंपली क्लिक करना भी काफ़ी है। एनिमेशन पे आके
मैं अब इसमें मज़ीद चीज़ें देखता हूँ कि ये फ्लैश कैसे करेगा। एनिमेशन पे आया, एनिमेशन पेन ओपन की मैंने, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट ऑप्शंस पे आया, जहाँ पे डू नॉट डिम को मैंने हाइड कर दिया कि प्रेजेंटेशन होने के बाद, एनिमेशन होने के बाद ये डिम हो जाए। फास्ट फॉर 1 सेकेंड, नो, मुझे इससे भी फास्ट चाहिए। 0.5 सेकेंड, मैं 0.25 कर देता हूँ, ये देखिए। और इसको रिपीट भी करना है, रिपीट की भी मुख्तलिफ लिमिट्स हैं। अनटिल नेक्स्ट क्लिक भी होगा, अनटिल एंड ऑफ द स्लाइड, जब तक ये स्लाइड प्रेजेंट होती रहेगी, आप करते रहेंगे, तब तक ये इसी तरीके से ब्लिंक करता रहेगा, आपके लिए वो फ्लैश बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब इसकी स्पीड मुझे थोड़ी सी कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है, तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ पे देख के। ठीक है, वो सिलेक्टेड रहे और इसको मैं 0.25 पे ले आया हूँ। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद कॉपी कर लेते हैं। कैसे कॉपी कर सकते हैं, ये सारे सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल से इसकी एक कॉपी तैयार कर ली। ये देखिए जी, इस तरह कंट्रोल से मैंने एक और कॉपी तैयार कर दी और कंट्रोल से मैंने एक और कॉपी तैयार कर दी। जितने टॉपिक्स हैं सब के लिए मैंने कॉपीज तैयार कर ली है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि वो जो एनिमेशन है वो एज इट इज़ चल रही है, उसमें कोई मुझे बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें क्या कमी रह गई है, कमी इसमें यह रह गई है कि ये टेक्स्ट अब वाजे लाइट नज़र आ रही है, डिम नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, शेप फॉर्मेट पे आऊँ और इसे सेंड बैकवर्ड की बजाय, चलें सेंड बैकवर्ड ही कर देता हूँ। जस्ट 1 स्टेप मैंने बैकवर्ड कर दिया है। ठीक है, इस पर मैं सिलेक्शन पेन में आता हूँ। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस को, ये खड़े हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 12 यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसको मैं शेप फॉर्मेट में आके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये टेक्स्ट की क्योंकि तरतीब लगी हुई है तो ऑब्जेक्ट्स की, उसमें जी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इसको आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये देखिए जी, क्योंकि हमने ऐसी कोई नंबरिंग नहीं की हुई है तो इस वजह से हमें नहीं अंदाज़ा होगा कि हम इसको उठा के किस पॉइंट पर रखें। जस्ट 1 स्टेप से, यानी स्टेप बाय स्टेप क्लिक करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इनको ब्रिंग टू फ्रंट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं और कौन सा हो रहा है। ये देखिए, ये जस्ट 2 स्टेप्स अवे था, ये कर दिया। इस तरह बाकी सारे के सारे भी इसी तरीके से किए जा सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देखिए जी, यानी कि डिम का ऑप्शन वैसे कोई अवेलेबल नहीं था, हमने जस्ट एक तरीक़ेकार से डिम का फंक्शन बना लिया है, फ्लैश का फंक्शन बना लिया है। ठीक हुआ, एक ही रह गए हैं, इसको ये हो चुके हैं और शायद टेक्स्ट बॉक्स 6 रह गए हैं जी। इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं को कॉपी किया है तो उसकी नंबरिंग वगैरह सारी चेंज हो चुकी है। ये देखिए जी, ये सारे के सारे मेरे पास अब डिम फॉर्म में, डिम हालत में आ चुके हैं। अब अगर मैं चाहूँ, सिर्फ मैंने एक टॉपिक को क्योंकि फिल वक्त स्टार्ट करना है, तो ये जो बाकी के हैं इनको मैं सिलेक्ट करके इनकी एनिमेशन डिलीट भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट किया, एनिमेशन पेन में आके और मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, इन सब की एनिमेशन यहाँ से डिलीट हो गए। ठीक है, अब मैं F5 करता हूँ। जैसे मैं F5 करूँगा तो ये टॉपिक्स मेरे सामने आ गए। इसके ऊपर आप मज़ीद जिस तरह मैंने लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो भी लिखा जा सकता है। एज ए होल बुक का नाम भी लिखा जा सकता है, आप अपना या अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आप एरो की प्रेस करेंगे तो एक टॉपिक फ्लैश होगा। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लैश होने के बाद या एनिमेशन के बाद उसको हाइड होना कर दिया था, इसलिए ये इसी तरह लाइट और ब्राइट ही रह जाएगा और यहाँ से फिर आगे आप चल सकते हैं। तो टीचर के लिए एज ए टीचर मैंने एक बहुत अच्छा और एक पावरफुल कह लें, एक इफ़ेक्टिव भी कह लें, बता दिया है। उम्मीद है आपको ये फ्लैश का तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।